अस्सलाम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एस्केप वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? एस्केप का मतलब है निकलना और वेलोसिटी का मतलब स्पीड। ठीक है, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मेरे पास है द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी must be projected so that it can overcome the gravitational pull of earth and does not come back। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है? द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी जो कि किसी बॉडी को चाहिए होता है, डेट विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, जिससे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब ये बॉडी इस तरह मूव करे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल। तो इससे क्या होगा कि वो अर्थ की जो खींचने की जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ना, उस पर काबू पा लेगा। इतनी वेलोसिटी हो कि वो उस पर काबू पा ले और वापस ना आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग इसकी डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिखना है लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये आपको मैं लिखने का पैटर्न ही बता रही हूँ। लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v फ्रॉम अर्थ। वेलोसिटी v से इसको फेंका गया और अर्थ से फेंका गया। वेलोसिटी v फ्रॉम अर्थ and approaches to a point at infinity यानी हमें उसके पॉइंट ऑफ, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो इन्फिनिटी तक चला गया है। टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी के पॉइंट पे चला गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आप लोगों की बुक में भी जो लिखा हुआ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमें पता है कि एनर्जी कभी भी हम लोग ना बना सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो हमने जो मैकेनिकल एनर्जी दी है उस बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए, वो किस में चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वो जब हाइट पे जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्या मुताबिक क्या इसके कि टोटल इनिशियल एनर्जी जो होगी ना उसकी, वो बराबर होगी फाइनल एनर्जी की। ठीक है, टोटल इनिशियल एनर्जी किसकी बराबर होगी? टोटल फाइनल एनर्जी के। अब ये इनिशियल एनर्जी कौन सी है, फाइनल एनर्जी कौन सी है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल में, पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फाइनल में भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसके बाद क्या काम है स्टूडेंट्स? इनिशियली आप देखें कि इस बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया, अब इसके साथ में एक डायग्राम भी बना दूं आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, डायग्राम मैंने यहाँ बना दी है। ये मेरे पास मैस ऑफ अर्थ है, ये मेरे पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने ऐसी जगह फेंका हुआ है जो इन्फिनिटी पे पहुंचा हुआ है, और इसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, और इसका मैस यहाँ से अर्थ के मिड से लेकर अर्थ के सर्कल पूरे का डिस्टेंस कितना आर है? कैपिटल आर है। और इस पूरे ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस इसका? स्मॉल आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल इनिशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी देखना है। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की क्या है? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका,
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। स्टार्ट में हमने मोशन देके इसको फेंका है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज की है। उसके बाद जैसे ही वो हाइट पे गया है, उसने वहाँ पे जाके क्या किए, एनर्जी ले ली है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पॉइंट पे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसके बराबर है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। पिछले लेक्चर में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और फाइनल एनर्जी काइनेटिक की कितनी है? फाइनली वो जाके, हमें क्या पता कि वो रुकी है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे जीरो लिख देंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी फाइनली जब वो यहाँ पे अर्थ पे दोबारा। वैसे तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि वापस नहीं आएगी, तो वापस नहीं आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। आप लोग भी जीरो लगाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनली और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमें नहीं पता और वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगी, सो जीरो जीरो लगेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, 1/2 mv² विच इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आएंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर हो जाएगा। एम से कैंसिल हो रहा है, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मैस है और कैपिटल एम अर्थ का है। तो इसके बाद क्या करना है, v² को इसी तरफ रहने दे, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो 2g कैपिटल एम ओवर आर आ गया। अब अंडर रूट लेंगे आप लोग। अब इसको आप लोग वी स्केप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्केप वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसका आप लोग स्केयर रूट लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल एम ओवर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अब ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये RE अर्थ का है, ठीक है, मैं मैस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, और ये कैपिटल आर भी क्या है, जो स्मॉल आर है ये भी हमारे पास कैपिटल आर ही है, लेकिन इसको हमने स्मॉल लिखा है पिछले लेक्चर से देखकर। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, लेट एफ जी इज इक्वल टू वेट। एफ जी क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट के बराबर, हमने ये लेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने इसके साथ भी फिगर बनानी है, और फिगर कैसे बनाएंगे आप लोग, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये फिगर है और अब लेट्स सपोज कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुकी है अर्थ के मैस के ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट का मैस है, ये अर्थ का मैस है कैपिटल है, और ये अर्थ का मिड है, और ये इसका इससे डिस्टेंस कितना बन रहा है, कैपिटल आर बन रहा है, और ये सेंटर ले लिए ओ। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, इसको वेट भी कहना है क्योंकि ऑब्जेक्ट का मैस, ऑब्जेक्ट का जो मैस है ना वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो रहा है, यानी वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर ई, ठीक है, कैपिटल आर ई, समझ आ गई स्टूडेंट्स। और आर ई का स्केयर भी है विच इज इक्वल टू वेट कितना होता है, एम जी होता है। नेक्स्ट काम क्या करना है, जी कैपिटल एम को रहने देना है, और आर ई स्केयर विच इज इक्वल टू जी। यहाँ मैंने सिंपली एम को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट काम ये है कि आप लोगों ने आर ई एक इधर ही रहने देना है और आर ई एक उधर ले जाना है, ठीक है, जी आर ई हो गया। यहाँ पास इक्वेशन नंबर 2 है, और जो पिछली इक्वेशन आई है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग ये वाली कंडीशन देख रहे हैं डायग्राम के मुताबिक, तो इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल आर को हम लोग कैपिटल आर के बराबर लेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी आर ई, हम लोग क्या कर देंगे, वी स्केप इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम ओवर आर ई। ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने दोबारा रिफाइंड किया है, इस तरह बोल दें आप लोग, ठीक है। अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, पुट 2 in 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 में पुट करना है, पुट 2 in 3। क्वेश्चन नंबर 2 को 3 में पुट करूंगी, ये कैसे होगा, जी एम ओवर आर ई किसके बराबर है, जी आर ई के बराबर है, या फिर आर ई जी के बराबर है। तो जी एम ओवर आर ई की जगह मैं क्या लिख दूंगी, अंडर रूट 2 GR ई। मैंने अब इसको आर को बाद में ले गई हूँ, जी को पहले ले आई हूँ, तो मेरे पास क्या आ गई है, 2GR ई। मिनिमम स्केप वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं। अब इससे फॉर्मूला तो हमें मिल गया ना, अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, मिनिमम स्केप वेलोसिटी। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होती है, आपने याद रखना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अच्छा, उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। वी स्केप इज इक्वल टू 2 × 6.4 × 10⁻6 × 9.8, ये मेरे पास आ जाएगा 11.2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। और वी स्केप इज इक्वल टू 10⁻3 को किलो लिख देंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और जो बहुत ही आसान था। दोबारा से मैं आप लोगों को समराइज़ कर दूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन देना है, फिर डेरिवेशन लिखनी है। और डेरिवेशन में स्मॉल आर आया था, अब हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ के मैस के ऊपर रख दिया और स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर ले लिया। और इसके बाद हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू किया। एफ जी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट के बराबर थी, ठीक है। और इसमें से कैंसिल किया और इसके बाद जी एम ओवर आर ई को आर जी आर ई के बराबर लिया और उधर फॉर्मूले में पुट किया। अब इसके बाद आप लोगों की बुक से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्केप वेलोसिटी, स्केप में मतलब है चले जाना, छूट जाना। इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, अगर एक बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टेड करते हैं, फेंकते हैं अप, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो वापस आ जाता है अर्थ पे क्योंकि एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज कर दे, द बॉडी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फॉल बैक, तो वो बॉडी कितना टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी वापस आने के लिए। इफ़ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इस इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाए बार बार, अ स्टेज विल रीच व्हेन द बॉडी विल नेवर कम बैक, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बॉडी वापस कभी भी नहीं आएगी, बट विल एस्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी के अपोज से दूर हो जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी से भाग जाएगी, यानी बेकाबू हो जाएगी। द इनिशियल वेलोसिटी which a projectile must have at the earth's surface in order to go out of earth's gravitational field इस नोन एज escape velocity। इसकी आसान डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वो वेलोसिटी जो कि विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट है, जो कि एक प्रोजेक्टाइल यानी किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकने के लिए ज़रूरी होता है एट द अर्थ सरफेस पे, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा सके, टू गो आउट, उससे बाहर भेज सके, इस नोन एज escape velocity। इसके बाद क्या कहा हुआ है, एज द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, इन्फिनिटी तक करती है। एस्केप वेलोसिटी इज अपेरेंटली द वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस सो एज टू बी प्रोजेक्टेड टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इन स्पेस। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर करने के लिए बॉडी में होना ज़रूरी है। In this chapter, we have already seen that the work done in lifting a body from Earth's surface to a very far off distance, into space, which we call as absolute potential energy of the body at the Earth's surface। ये हमने कहा है कि हमने ये पढ़ चुके हैं। तो where m is the mass of Earth and r is the radius of Earth, if a projectile is given as an initial kinetic energy equal to gme over gme m ओवर आर ई, इट विल रीच एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगर उसको इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अर्थ से दूर चला जाएगा। सच अ प्रोजेक्टाइल विल हैव एस्केप वेलोसिटी, और इस तरह की प्रोजेक्टाइल के पास एस्केप वेलोसिटी होती है। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय इक्वेटिंग द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं आपको जो बता चुकी हूँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब डेरिवेशन आई है। आखिर में देखते हैं, thus the value of escape velocity is 11.2 into 10 power 3 meter per second for any other planet। the value of escape velocity will be different, क्योंकि अगले planets पे value of velocity different होगी escape velocity की, and can be computed on the value of mass and radius of planet। अगर उस planet का mass और radius given हो तो हम लोग आराम से उसकी escape velocity निकाल सकते हैं। हम लोग करेंगे factors affecting escape velocity। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि escape velocity पर इफेक्ट रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द escape velocity of a body is directly proportional to the square root of mass m मैस एम कौन से, कैपिटल एम होगा, ठीक है। कैपिटल एम ऑफ द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अर्थ का ही हो। और आपके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख दिए, ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच द बॉडी इज ऑर्बिटिंग, ठीक है, जिसकी गिट बॉडी क्या कर रहा है, ऑर्बिट में है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, the escape velocity of a body is inversely proportional to
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का क्या मतलब, अंडर रूट लगा हुआ है इधर, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस किसका, किसी भी प्लैनेट का, ऑफ प्लैनेट। थर्ड पॉइंट है द फॉर्मूला डज नॉट कंटेन, दिस फॉर्मूला डज नॉट कंटेन। स्टूडेंट क्या आप इसको इस फॉर्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है कहीं पे कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m गिवन हो, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला डज नॉट कंटेन द टर्म small m which shows that it is independent of mass of body या mass of object। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारे पास, द escape velocity, अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो आप जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो कर रहे हैं तो इसके वेलोसिटी इस पर डिपेंड करे, नहीं, इस तरह डिपेंड नहीं करता। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, द एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन क्या मतलब है, थ्रो करने की एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जो कि मैंने आप लोगों के लिए फैक्टर्स इफेक्टिंग इसके वेलोसिटी से रेलिवेंट बनाया है। तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को भी पसंद आए तो लाइक करें और अपने कमेंट भी देना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।